लिखा हुआ है हर महिला को हर महीना 2100 रुपए, सरकारी हो या 2500 दे रही है। 2500 दे रही है, मगर उस पर विश्वास नहीं है ना लोगों को। 15 लाख रुपए भी 15 लाख भी तो दे रही थी, वो तक तो अभी आए नहीं। रास्ते पर चलने के लिए एक तरफ वो कह रहे हैं कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और उन्हीं रेवड़ियों को वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम भी देंगे, तो वो रेवड़ियाँ नहीं है। तो इसी से कंप्लीट होता है कि उनको बस सिर्फ वो उनका प्रसाद है, वो उनका प्रसाद है, वो प्रसाद दे रहे हैं। तो जनता समझ रही है कि हाँ जो केजरीवाल सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। ये मेरे पास आम आदमी पार्टी मुद्दा है, हिंदू मुसलमानी, बस यही जानते हैं, एक ही मुद्दा है उनको। दिल्ली में नहीं चलने वाला, ये दिल्ली में नहीं चलने वाला। अगर पब्लिक दिल्ली में नहीं चलेगा। कांग्रेस को राहुल गांधी सुनना है। स्टेट लेवल पर कांग्रेस खत्म हो चुकी है दिल्ली में। अजय माकन जैसे नेता घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। उन्हें बढ़ाना है आगे, राहुल गांधी को कुछ करना है तो उन्हें निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली के दंगल की लड़ाई महज 4 दिन की बची और ऐसे में आम आदमी पार्टी जनता को ये बता रही है कि कैसे बचत पत्र के जरिए दिल्ली की जनता को फायदा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल एक मुहिम छेड़ चुके हैं और इसमें बता रहे हैं कि कैसे 25,000 रुपये सालाना महीना आम व्यक्तियों को मदद मिल रही है केजरीवाल सरकार में। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो फिर इसी का नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा। वहीं बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है। आज देश का बजट आया और ऐसे में मिडिल क्लास के लिए बजट के जरिए दिल्ली साधने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली। तो जनता से जुड़ते हुए समझते हैं कि जनता इस बार किस पर विश्वास कर रही है। हालांकि यहाँ पर पीछे आम आदमी पार्टी की एक सभा चल रही है और सभा में नेताओं के भाषण है, नेताओं के दावे वादे हैं और मेरे हाथ में भी कुछ दिल्ली में तो केजरीवाल जगह जगह आपको दिल्ली में दिख रहा होगा। भैया के कहाँ गए, भाई साहब जी के हाथ में है ये। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर एक बार ही नज़र डाली जाए। 15 गारंटियां हैं, इधर 10 हैं। हालांकि 15 गारंटियों की बात यहाँ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कर रही है और वहीं बीजेपी भी गारंटी संकल्प पत्र लेकर आई है। आप रखिएगा सर, जनता है आप, ये जो गारंटियां दी जा रही हैं इस गारंटियों पर कितना विश्वास है, क्या इस पर कुछ काम हो पाएगा? जैसे पहले किया है अरविंद केजरीवाल सरकार ने, पहले भी जो भी अपनी गारंटीज दी थी, जैसे बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, वो सारी गारंटीज पूरी की हैं। तो आगे भी जनता का विश्वास है कि जो अभी गारंटीज दी हैं तो वो उस पर खरे उतरेंगे, क्योंकि बीजेपी जो दे रही है कि भाई हम भी वो देंगे और 5,000 एक्स्ट्रा देंगे, तो उसमें लोगों का विश्वास नहीं, क्योंकि पहले भी 15 लाख लोगों के अकाउंट्स में आ गए हैं। इसी वजह से जो है अरविंद केजरीवाल पर विश्वास है जनता को कि वो इस गारंटीज को कंप्लीट करेंगे। जैसे लेडीज के लिए दिया है 2100 रुपये पर मंथ। बता ही देते, इसी में पढ़कर बताइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, हर महिला को हर महीना 2100 रुपये, सरकारी हो या 2500 दे रही है। 2500 दे रही है, मगर उस पर विश्वास नहीं है ना लोगों को। 15 लाख रुपए भी 15 लाख भी तो दे रही थी, वो तक तो अभी आए नहीं। 15 लाख और 2500, किसी पर विश्वास नहीं बीजेपी पर। अच्छा, दूसरा सरकारी हो या प्राइवेट, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, 60 साल से ऊपर जो भी बुजुर्ग होंगे हमारे, सबको फ्री इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं। तीसरा है पानी और गलत बिल माफ़। जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि बिल पूरे माफ़ किए जाएंगे, जो भी गलत बिल हैं, तो उस पर हमें विश्वास है कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले किया है वो भी अब कर सकते हैं। हर घर को 24 घंटे। ये जो केजरीवाल जी गारंटियां लेकर आए, यही सेम मिली जुली गारंटियां बीजेपी भी लेकर आई, जिसको नाम दिया जा रहा है संकल्प पत्र। क्या बीजेपी मजबूर हो चुकी है इसी रास्ते पर चलने के लिए? एक तरफ वो कह रहे हैं कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और उन्हीं रेवड़ियों को वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम भी देंगे, तो वो रेवड़ियाँ नहीं है। तो इसी से कंप्लीट होता है कि उनको बस सिर्फ वो उनका प्रसाद है, वो उनका प्रसाद है, वो प्रसाद दे रहे हैं। तो जनता समझ रही है कि हाँ जो केजरीवाल सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। तो उसी को कंप्लीट करने के लिए बीजेपी चाह रही है बस किसी तरीके से जनता को अपनी तरफ खींचा जाए। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है इस बार। लेकिन इसी संकल्प पत्र पर बीजेपी कहती है कि मिला जुला हो सकता है, लेकिन हमने कॉपी नहीं किया। और जितने झूठ केजरीवाल बोले हैं पिछले 10 सालों में, उतना तो कोई झूठा कभी व्यक्ति देखा ही नहीं। अमित शाह जी कहते हैं। बोलिए। चलिए, इनकी कमान आप संभाल लीजिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी का कुछ यहाँ पर दिख रहा दबदबा या फिर? बीजेपी से झूठी पार्टी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने क्या क्या वादे किए थे?
कि हम 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और पता नहीं कितने लोगों को घर देंगे। झुग्गी वालों को बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ पक्के मकान, अभी कितने बन गए हमें तो नहीं पता। आपको हमसे ज़्यादा पता होगा, आप तो मीडिया से हो। चाबियां थमा दी है लोगों को और मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैंने शीश महल नहीं बनवाया अपने लिए, मैं तो पक्की छत दूंगा गरीबों को। कहाँ दी है अभी सारी जो बता रहे कच्ची जो छत थी वो भी तो छीन ली, वो भी तो तोड़ दी है जो कच्ची। बीजेपी ने, हाँ बीजेपी ने। आप देखो जाके राम मंदिर बना था वो भी उसी के घर के बाहर रोड पे जाके देखो, उनके जिनके कच्चे थे पक्के थे वो सब तोड़ दिए। क्या रह गया, अब क्या दिया है उन्होंने? वो तो बातें करते हैं सिर्फ। इस मुद्दे पे बीजेपी आई है राम मंदिर के अयोध्या में जितने भी मंदिर थे, वहाँ की लोकल जनता इस बात को अच्छे से बता पाएगी कि वहाँ कितने मंदिर तोड़े गए हैं। एक राम मंदिर के मुद्दे पे पूरी बीजेपी आई थी, बट उसी के जी आपने राम मंदिर का जिक्र किया, लोकसभा चल रहा था तो राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया बीजेपी की ओर से, और उसके बाद अब राज्य के चुनाव आए तो बटेंगे कटेंगे नारे पर जोर दिया जा रहा है। ये नारा कुछ चलेगा यहाँ? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, बिजली, पानी, ये सारे मुद्दे चलेंगे यहाँ पर। अभी यूपी के मुख्यमंत्री आए थे, उन्हें इसीलिए बुलाया था। चलेगा यहाँ कुछ नहीं चलेगा। जो केजरीवाल ने वादे किए हैं और उन्होंने बहुत सारे उन्होंने पूरे किए हैं वही चलेंगे। इसीलिए बीजेपी का मैनिफेस्टो देखो, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का जो मैनिफेस्टो है, गारंटी है, वही उन्होंने कॉपी पेस्ट करके जनता को थमा दिया कि हम आएंगे तो हम भी ये सब चीज़ें करेंगे। और बीजेपी के नेता हर सभा में बोल रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो सुविधाएं दे रही है हम उन्हें बंद नहीं करेंगे। अगर ये रेवड़ियाँ हैं तो वो बंद क्यों नहीं करेंगे? अगर ये वो कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि रेवड़ियाँ, डबल इंजन सरकार होगी तो विकास तब ज्यादा होगा। ये पुरानी योजनाएं चलती रहेंगी और बीजेपी के संकल्प हैं दिल्ली को सबसे बेहतर राजधानी बनाने का दावा बीजेपी कर रही है। डबल इंजन की सरकार यूपी में है, वहाँ के स्कूल देखो, दिल्ली के स्कूल देखो। हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, मगर हम बहुत पहले पढ़े। 95 में हमने +2 किया है, 12th क्लास की है। आज और तब बहुत फ़र्क है स्कूलों में। हमारे घर के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। विंटर में जब सर्दियाँ आती थी तो जो लास्ट पीरियड होता है ना, उस टाइम क्लासेस नहीं होती थी। जब हम पढ़ते थे स्कूलों में बल्ब भी नहीं होते थे, ठीक है ना। अभी जाकर देखो, पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया, बावजूद उसके दिल्ली के एक से एक बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल रहकर आए, भ्रष्टाचार का आरोप रहा। जेल झूठे केसों में फरार है। मुझे और आपको ही भेज सकते हैं। जबरदस्ती फांसा गया है। जी हाँ, कोई उन पे आरोप नहीं है। घोटाला नहीं किया, नहीं, कोई घोटाला नहीं, जबरदस्ती फांसा गया है। घोटाला निकला। अगर घोटाला किया होता तो पकड़ के दिखाते ना, निकाल के दिखाते कि हाँ ये घोटाला किया है। बताओ कहाँ दिखा? क्यों रहे हैं आज के टाइम में? केजरीवाल जी क्यों बाहर हैं? सोमनाथ जी को भी पास रखा था, क्यों बाहर हैं वो? बीजेपी सिर्फ आरोप लगा सकती है। महल और राजमहल में जनता के लिए कुछ महल बना या नहीं? कुछ नहीं है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जबरदस्ती बीजेपी ये मुद्दा बना रही है इलेक्शन में। ये सारे फालतू के मुद्दे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ बिजली, पानी, ये सारे मुद्दे हैं, जनता को फायदे। क्या बोल रहे हैं? मोदी जी अपना सपना पूरा कर रहे हैं। बचपन में उन्होंने देखा था कि हमें बाहर पूरी दुनिया घूमनी है, बस वो घूमना चाह रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बस वो एडवर्टाइज में लगे हुए हैं दिल्ली में आने के लिए। मेरा सपना है कि हर गरीब का अपना पक्का घर हो, छत हो। हाँ, वो छीन लेंगे और अपना बना लेंगे। वो तो उनका हो ही रहा है सपना। वो दूसरे का छीन रहे, अपना बना रहे हैं। बीजेपी को दिल्ली में आना है, अडानी अंबानी को ये दिल्ली बेचना है, गरीब जनता का घर तोड़ना है। ये बड़ी मजेदार बात आपने कहा कि दिल्ली में आने का मकसद बीजेपी का सिर्फ अडानी अंबानी को सौदा करना। कॉलोनी है ये सारी तोड़ देंगे, उनका यही मुद्दा है। क्योंकि जब तक बीजेपी चाह रही है क्या आएगी, गरीबों के घर तोड़ेगी, अडानी अंबानी को सारी प्रॉपर्टी दे ये जो देगी। माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि घर तोड़ देगी बीजेपी आएगी तो फिर काम नहीं होगा, ऐसा क्यों? कौन ये बातें जहन में ला रहे हैं? ये तो बीजेपी वाली खुद करती है ना। अभी ये खोरी गांव है, लालकुआ, रिजल्ट है। सबसे बड़ा रिजल्ट खोरी गांव में, पूरा गांव उन्होंने तबाह कर दिया। कौन थे? बीजेपी वाले, ना कि आम आदमी पार्टी वाले। आम आदमी ने वहाँ पे काम किया था और बीजेपी वालों ने पूरी कॉलोनी मिटाई। वो इसलिए करा था कि उन्होंने आम आदमी थे वहाँ, उन्होंने बनाया, उन्होंने बिगाड़ा। बस इनका काम है जहाँ आम आदमी लगेगा वहाँ हम काम बिगाड़ेंगे। तो अगर गारंटी और संकल्प की बात आए तो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। दूसरा शीश महल का एक कहा जा रहा है कि शीश महल उसमें एक समय होगा कि भाई
इस शीश मतलब सीएम हाउस को जब ये सरकार जाएगी तो उसमें भी तो कोई और आके रहेगा, वो अपने घर थोड़ी ले जाएगा उसको, शीश महल को, कि शीश महल ये बना के खुद ही थोड़ी रहे, वो तो सीएम हाउस है। क्या जो भी दाव बीजेपी लेकर आ रही है वो सब उल्टे पड़ते जा रहे हैं बीजेपी। बिल्कुल पड़ रहे हैं, बिल्कुल पड़ रहे हैं, बिल्कुल उल्टे पड़ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है ना, फाइनली आप देखो बीजेपी का मैनिफेस्टो यही वाला कॉपी कर रखा है उन्होंने, ये कॉपी कर रखा है। देखो पास अपना कुछ है या नहीं है? नहीं है, बीजेपी के पास बिल्कुल नहीं है कुछ। बात अपना होता तो वो अपना मैनिफेस्टो लाते, ये कॉपी नहीं करते। आप देखना, ये मेरे पास आम आदमी पार्टी मुद्दा है हिंदू मुसलमानी, बस यही जानते हैं, एक ही मुद्दा है उनको। दिल्ली में नहीं चलने वाला, ये दिल्ली में नहीं चलने वाला। अगर पब्लिक दिल्ली में नहीं चलेगा, पढ़ी लिखी दिल्ली में कहाँ चलेगा मैडम? दिल्ली में पढ़ी लिखी हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चलेगा। रीजन ये है कि केजरीवाल ने इन नेताओं को आन के नेतागिरी सिखा दी, घर में से लेट के कह देते साहब बाहर गए। जब से केजरीवाल आम आदमी पार्टी आई है, सड़कों पे बुला दिए, नंगे पैर भागे भागे फिर रहे हैं। इनके लिए इन्हें ये अच्छी 29 राज्य के लोग रहते हैं, इनको सबको पता है हमें पढ़े दिल्ली में क्या करना है। दिल्ली का चुनाव विश्व देखता है, ये यहाँ लोकल मुद्दे पे चुनाव होता है, इंटरनेशनल लेवल या वैसे लेवल पे नहीं होता। जो आपने कहा कि विश्व देखता है, हालांकि देश भर की निगाहें दिल्ली पर इस वक्त टिकी हुई है। क्या दिल्ली का नतीजा जो होगा वो कुछ संदेश भी देगा? मैडम जी कल सर्वे में देखो, हर टीवी सर्वे दिखा रहा था आम आदमी पार्टी की 50 से 55 सीट और बीजेपी की 10 से 15 सीट और कांग्रेस की 0। तो रात में इनको नींद तो ऐसे नहीं आ रही। तीन सच होने वाला है बिल्कुल 100%। ये 60 से हम तो 55 से 60 होंगी, 60 से भी ऊपर जाएंगी, जमानत न जब्त हो जाए। बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी तो सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। 25 साल से बीजेपी बनाए, 18 साल हो गए एमसीडी में। एमसीडी को कैसा नर्क बना रखा ये तो देखा था। अब 2 साल आम आदमी पार्टी के लिए आई है, अब 5 साल तो रहेगी। धीरे धीरे देखो कैसे अच्छा बना रही है एमसीडी को। तो कितना ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो बसों के टिकट बंद, लेडीजों का जो है लेडीजों का भी टिकट लगेगा, स्कूल सारे बंद, ठीक है, जितने मोहल्ला क्लिनिक है सारे बंद, ठीक है। अब ये सारे बंद करेंगे तो ये सारा पैसा कहाँ जाएगा? अडानी के पास जाएगा, ठीक है, अंबानी के पास जाएगा। ये सारा पैसा जोड़ के जनता का पैसे तो है ये सारा। वे अपने घर से तो लेके आए नहीं, जेब में तो रखते नहीं वो हैं। ये अपने माँ के घर से ले आए, ला मेरी माँ ने मुझे पैसा दिया है। ये सारा जो भी है सारा धन हमारी है, ठीक है। चाहे हम 1 रुपये से जोड़े या 2 रुपये जोड़े, अगर हमसे ये 2 रुपये भी लेंगे तो कितने करोड़ हो जाएंगे इनके लिए। तो ये किन की जेबें भर रहे हैं? मोदी जी और बीजेपी जो कह रहे हैं कि अब तो जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छे दिन लाने वाले काम कर रहे हैं। अच्छे दिन कहाँ है? वो राम लेके आए, ठीक है, तो क्या लाइक गरीबी लेके आए, ठीक है। राम मंदिर जहाँ बनाया वहाँ से क्यों हारे वो? आप ये बताओ ना, वहाँ से क्यों हारे वो? ये सवाल क्या पूछे? दिल्ली का सीएम कौन होगा इसको पहले बता दीजिए मुझे। मोदी जी का चेहरा काफी है, सीएम मोदी जी तो नेशनल लेवल के हैं, लोकल लेवल के नहीं है। मोदी जी ये बताइए पार्लियामेंट चलाएंगे या दिल्ली चलाएंगे, ये बता दीजिए मुझे। सीएम बनने वाले हैं दिल्ली के। गारंटी तो मोदी जी के नाम से ही दी जाती है। नाम मैडम फिर यही बात, हम मोदी जी के नाम करेंगे या सीएम के नाम के लिए करेंगे, ये बताइए आप। अगर हम सीएम के नाम से करेंगे कि सीएम का चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, बिल्कुल नहीं है। सीएम के कौन है गाली देने वाले लोग होंगे सीएम चेहरा, सीएम दिल्ली के जो महिलाओं को गाली दे रहे हैं। तक वो बैनर पोस्टर नारे सब पहुंचे पड़े जो नेता कह रहे हैं। नेता को सोचना पड़ेगा कि अगर बीजेपी की सरकार बन नहीं रही है, वैसे अगर हम इमेज करते हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तो क्या सीएम गाली देने वाले नेता होंगे जो महिलाओं को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं? ऐसे लोग होंगे क्या? रिंकू के पापा भी नहीं होंगे अब तो, रिंकू के पापा भी चले गए, अब कौन होगा ये तो बताओ। चेहरों की जरूरत नहीं, हम सहमति बना लेंगे। फिलहाल तो जो संकल्प है बीजेपी का वो भारी पड़ता है सब जगह। हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत पाएंगे या नहीं? देखो दिल्ली जीत पाएगी बीजेपी या नहीं? यहाँ केजरीवाल का जलवा नहीं, कोई चांस ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि केजरीवाल जी की जो सरकार है उसने अच्छे काम किए हैं और उसकी बेहाफ पे ये दोबारा से सरकार में आ रहे हैं 60 सीटों के साथ। आप भी कुछ बोल दीजिए सर। जी बोलो, पूछ लीजिए ना, सवाल डर गए। सवाल ऐसा लगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांग्रेस खामोश खड़ी है। कांग्रेस का सपोर्टर है, कांग्रेस की सपोर्टर है। देखिए मैंने इत्तेफाक से बोला और वो कांग्रेस के ही समर्थक निकल गए। कांग्रेस लड़ाई में है या नहीं है? कांग्रेस यहाँ पे लड़ाई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में फिर दिल्ली में जो उनके नेता है ना, दिल्ली के जो नेता दिल्ली स्टेट लेवल के, कांग्रेस खत्म कर दी उन्होंने। आजम खान जैसे नेता है,
घर से निकलते नहीं है। तो ये वोटर्स में नाराजगी है। वोटर्स में नाराजगी है। राहुल गांधी अकेला बंदा क्या कर सकता है? उनकी जो पार्टी ऐसे में कांग्रेस की जो वोटर्स है वो क्या सोच रहे हैं कि किधर के जाएंगे? वोटर हैं वो आम आदमी में जाएंगे, जो बाकी बीजेपी में जाएंगे। जो कांग्रेस के जो नेता है, जैसे मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ पे, कांग्रेस को राहुल गांधी सुनना है। स्टेट लेवल पर कांग्रेस खत्म हो चुकी है दिल्ली में। अजय माकन जैसे नेता घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे वो। उन्हें बढ़ाना है आगे, राहुल गांधी को कुछ करना है तो उन्हें निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा और नए लेवा को चांस देना पड़ेगा। ये जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कांग्रेस मिली हुई है बीजेपी, इसीलिए मिली हुई है कांग्रेस। वो मुस्लिम सीटों आज का रिचार्ज बताया जा रहा है, आप भी तो कह रहे हैं कि मिले हैं। जो कांग्रेस है ना, बीजेपी की बी टीम क्या बिल्कुल उसका टेल है वो, जैसे सिक्के का होता है ना। ये आप सही नहीं कह रहे हो। एक सेकंड, हेड टेल होता है ना, तो वो दोनों ही है। एक हेड बीजेपी है, टेल कांग्रेस है। बी टीम वाली बात मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते, हम एक्सेप्ट नहीं करते ये चीज़। जी सर, जल्दी बताइए। हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी राज्य हैं, जिस तरीके से केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली के अंदर में, और कोई अगर राज्य में ऐसा काम किया है तो आप बताओ सर्वे करके। एक नंबर है केजरीवाल, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है हिंदुस्तान में किस तरह से काम किया है। जो भी वोट जाएगा इस बार केजरीवाल के काम पे जाएगा और उसके नाम पे जाएगा। जनता के बीच में भी अब वो पहलू पहुंच रहे हैं जिन पर नजर नेता डाल रहे हैं, लेकिन असल कहानी है मतदान के दिन की कौन किसको वोट पड़ता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, और क्या आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएगी, बचा पाएगी, या बीजेपी कांग्रेस जैसा बी टीम के आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगी। बहरहाल आपकी क्या राय है दिल्ली चुनाव को लेकर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM।